Hello children, last time we had discussed poetry and today we will discuss the first chapter of your book Flamingo, the last lesson, which is written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was born in 1840 and died in 1897. Was a French novelist and a short story writer. तो अल्फोंस डोडेट जो थे वो क्या थे, फ्रेंच नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. द लास्ट लेसन इज़ अ सेट इन द डेज ऑफ अ फ्रेंको प्रूसियन वॉर 1871. 1870 से लेके 1871 में फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध हुआ था. तो ये लेसन, इस लेसन में उसी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से जो जर्मनी ने क्या किया था, फ्रांस से युद्ध किया था और उसके बाद जो उसके दो डिस्ट्रिक्ट्स थे एल्सास और लॉरेन, उनको अपने अंडर में कर लिया था क्योंकि जो जर्मनी था उसकी क्या हुई थी, उस युद्ध में जीत हुई थी. तो इस लेसन में यही डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों का वहाँ के लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. सो दिस इज़ अ चैप्टर अबाउट दैट इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूसिया लेड बाय बिस्मार्क. तो उसमें फ्रांस जो था वो डिफीटेड हुआ था, यानी कि हरा दिया गया था फ्रांस को प्रूसिया के द्वारा, जिसके द्वारा लीड किया गया था बिस्मार्क के द्वारा. देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ अ जर्मनी. अब सारी चीज़ें जर्मनी के अकॉर्डिंग हो रही थी जैसा वो चाहते थे. पोलैंड एंड द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, जो कि ऑस्ट्रिया का पार्ट है. In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussia's hand. तो प्रूसियन के हैंड में जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थे, अल्सास और लॉरेन, आगे थे. और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था और जितनी भी चीज़ें थी वो उनके अकॉर्डिंग चल रही थी, क्योंकि पहले वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी. अब लेकिन ये था कि अब जर्मनी ने क्या कहा था कि जो जर्मन लैंग्वेज है केवल वही उन दो डिस्ट्रिक्ट्स में पढ़ाई जाएगी. तो इन सारी चीज़ों का वहाँ के लोगों पर और राइटर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा. विद द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. ये इन सारी चीज़ों का राइटर पे और स्कूल पर क्या असर पड़ा, ये जानने के लिए हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would caution us on participles, and I did not know the first word about them. I started for school very late that morning. So here, writer is saying that he started his morning very late because he had a great fear that his teacher would ask a question on participles to him. तो क्या था, जो राइटर थे वो उस दिन सुबह बहुत लेट उठे क्योंकि उनको पता था कि आज उनके टीचर हैं, उन्होंने उनको वर्क दिया हुआ है पार्टिसिपल पर और आज वो उस पर क्वेश्चंस पूछने वाले हैं. तो उनके टीचर का नाम क्या था, एम हैमल. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. और राइटर खुद कहता है कि मुझे यहाँ तक कि जो पार्टिसिपल्स हैं उनके बारे में एक फर्स्ट वर्ड तक नहीं पता है कि पार्टिसिपल्स होते क्या हैं. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. कुछ समय के लिए मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, अपना सारा समय बाहर व्यतीत करना चाहिए, बजाय कि इसके कि मैं क्या करूं, स्कूल जाऊं. क्योंकि द एटमॉस्फेयर which he is seeing outside is tempting him to stay over there. क्या था, जो भी एटमॉस्फेयर था बाहर का वो राइटर को टेम्पटेशन दे रहा था कि ये फार बेटर होगा कि तुम क्या करो, इस जो वेदर है उसको क्या करो, एंजॉय करो. तो राइटर कुछ समय के लिए सोचता है कि आज मुझे स्कूल गोल कर देना चाहिए, बंक कर देना चाहिए, इसकी बजाय बाहर घूमना चाहिए. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, क्योंकि जो मौसम था वो काफ़ी अच्छा था और बहुत चमकदार सा लग रहा था. द बर्ड्स वर चिपरिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. और जो चिड़ियाँ थी वो चहचहा रही थी, कटे हुए लकड़ियों के टुकड़े थे उनके किनारे पे. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. तो प्रूशियन सोल्जर्स भी थे वहाँ पर
मिल थी वहाँ पर, उस पर वो लोग क्या कर रहे थे, जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग का काम कर रहे थे, ड्रिल करने का. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had to strength to resist and hurried off to school. लेकिन ये सारी चीज़ें उसको क्या कर रही थी, टेम्पटेड कर रही थी क्या करने के लिए, वहाँ पर रुकने के लिए, ललचा रही थी उसको कि स्कूल ना जाने के बजाय मुझे क्या करना चाहिए, आज यहीं पर रुक जाना चाहिए. लेकिन क्या था, जो उसके टीचर ने उसे वर्क दिया था उससे ज़्यादा उसे अच्छा लग रहा था कि वो क्या करे, यहाँ पर रुक जाए. लेकिन उसने अपनी स्ट्रेंथ जुटाई और उस चीज़ से इनकार किया, रेजिस्ट करना यानी कि इनकार करना, एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल, और वो स्कूल के लिए जल्दी जल्दी बढ़ा आगे को. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब वो क्राउड देखता है किसके आगे, बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड मीन्स होता है बेसिकली सूचना पट, और हम कह सकते हैं कि नोटिस बोर्ड, जहाँ पर नोटिस वगैरह आते हैं, लिखे जाते हैं, मेंशन होते हैं. तो जब वो देखता है कि उसके आगे बहुत भीड़ लगी हुई है, क्योंकि क्या था बेसिकली, जब जब वो वहाँ से जाता था, जब कभी भी उसने उस बुलेटिन बोर्ड को नोटिस किया हो, तो वो इसी चीज़ के लिए माना जाता था. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर. तो वो ये बताता है कि पिछले 2 साल से क्या हो रहा है, कोई भी बुरी न्यूज़ उस बुलेटिन बोर्ड के जरिए ही हम तक पहुंचाई जाती है. लाइक अगर कोई युद्ध हार गया हो, चीज़ को मेंशन कर दिया जाता है उसमें, और कोई भी ड्राफ्ट नोटिस किसी तक पहुंचाना हो तो वो भी बुलेटिन बोर्ड में ही लिखा जाता था. या फिर कमांडर ऑफिसर का कोई भी कमांड, कोई भी नोटिस जो कन्वे करना चाह रहे हो, तो वो भी उस बुलेटिन बोर्ड में ही मेंशन किया जाता था. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. तो मेरे माइंड में ये थॉट आ रहे थे बिना रुके हुए, मैं चलता जा रहा था, लेकिन मैं सोच तो रहा था कि क्या मैटर हो सकता है आज. देन as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in a plenty of time." तो जब वो जा रहा था तो एक वॉचर था, उसने उसको रोक के वहाँ पे बोला, वो अपने अप्रेंटिस के साथ था. अप्रेंटिस मीन्स होता है प्रशिक्षक, जो किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं नई नई, उनको बोलते हैं प्रशिक्षक. तो ब्लैक स्मिथ था, उसने उसे एड्रेस करते हुए बोला कि बच्चे इतनी तेज मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, बहुत सारा टाइम है. I thought he was making fun of me and reached M. Hammer's little garden all out of breath. तो कुछ समय के लिए मुझे लगा कि शायद ये क्या कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, और मैंने अपनी स्ट्रेंथ जुटाई और मैं उनके गार्डन तक पहुंचा, एम हैमल की. Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud, with our hand over our ear to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो अक्सर क्या होता था, when our school started, the voices clearly come outside. When the writer comes to school, then he listen all kind of voice which comes outside from the school. तो जब राइटर स्कूल को आता था तो उसे रोज हस्टल बस्टल की वॉइस सुनाई देती थी, अस्त व्यस्त होने की, और स्ट्रीट से ही उसे डेस्क की खुलने और बंद होने की आवाज़ें, कभी कभी लेसन को कोई रिपीट कर रहा है उसकी साउंड सुनाई दे देती थी. और उस सारे साउंड्स को हम क्या करते थे, अपने हैंड्स को अपने ईयर पर रखते थे, क्या करने के लिए, बहुत बेटरली समझने के लिए. और कभी कभी जो टीचर्स हुआ करते थे वो अपनी छड़ी जो थी टेबल पर रखा करते थे. बट नाउ इट वॉज सो स्टिल. लेकिन आज क्या था, सारी की सारी क्या थी, शांति थी उस क्लासरूम में. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन.
तो मुझे ये एक तरीके से ऑर्डर दिया गया कि मुझे क्या करना है, अपनी डेस्क पर बिना किसी के, बिना नॉइस के, बिना कन्फ्यूज़न के आपको क्या करना है, जाना है। तो मुझे ऑर्डर दिया गया टीचर के द्वारा, तो मैंने उसे क्या किया, फॉलो किया। मैं अपनी सीट पर जाने लगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। मैंने कोशिश तो करी बिना किसी के नोटिस करे हुए अपनी सीट पर जाने की, लेकिन अगर सच में मैं आपको बोलूं तो उस दिन स्कूल जो था वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे कि संडे मॉर्निंग में होता है। संडे मॉर्निंग क्यों कहा गया है, क्योंकि बेसिकली संडे को स्कूल ओपन ही नहीं होता है और बिल्कुल शांति सी होती है। और उस दिन भी क्या था, राइटर वो सारी चीज़ें फेस कर रहा था कि स्कूल में कोई भी साउंड नहीं आ रही थी, लोग तो थे लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार की वॉइस उसे नहीं सुनाई दे रही थी, बहुत ज़्यादा शांति थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. तो खिड़की से जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि जो मेरे क्लासमेट हैं वो ऑलरेडी अपने प्लेसेस पे बैठे हुए हैं, एंड जो एम हैमल हैं वो वॉक कर रहे हैं पूरी क्लास में ऊपर से नीचे, और उनके हाथ में एक आयरन की रॉड रखी हुई है, और आप कह सकते हैं कि आयरन की स्टिक उन्होंने अपने आर्म्स में दबाई हुई है। I had to open the door and go it before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. So here writer is saying कि क्या था, उसने नोटिस तो किया था विंडो से जो भी उसको क्लास का इन्वायरमेंट दिख रहा था, लेकिन उसे क्या करना था, डोर खोलना था खुद ही और अपनी जगह पर जाना था। और उस दिन वो बहुत लेट आया था, उसे बहुत डर भी लग रहा था कि उसके टीचर उसे डांटेंगे। तो जब उसने मतलब सारी एक्टिविटी देखी तो उसने ये सोचा कि मुझे क्या करना है, चुपचाप से अपनी जगह पर जाके बैठना है। और बेसिकली ऐसा होता है कि सारे बच्चे अगर टाइम से आ गए हैं, अगर एक लेट आता है तो सबका ध्यान उसकी ओर को जाता है। तो जो राइटर है वो इसीलिए कह रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हो कि मुझे कितनी शर्म आ रही होगी उस समय और मैं कितना डरा हुआ होऊंगा। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। लेकिन उनके टीचर का जो जवाब था वो उसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगा, क्योंकि बेसिकली जब जब फ्रेंच लेट होता था उसके टीचर उसे या तो स्टिक मारते थे या फिर डांटते थे, लेकिन आज जब फ्रेंच लेट हुआ तो उसके टीचर ने उसे बोला बहुत प्यार से कि तुम अपने प्लेस पे जाओ लिटिल फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना ही इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। तो मैंने क्या किया, जंप किया बेंच के ऊपर से और जल्दी से जाके अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट टू लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो मैं अपनी सीट पे बैठा और जो मेरा डर था वो थोड़ा काबू में आया, और मैं जो चीज़ नोटिस कर रहा था वो क्या थी कि जब मैंने अपने टीचर को देखा वो एक ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट पहने हुए थे और उनकी एक शर्ट थी जिसमें फ्रिल लगे हुए थे और ब्लैक कलर की सिल्क कैप उन्होंने पहनी थी, उसमें चारों तरफ से एम्ब्रॉयडरी थी। और वो बेसिकली तब पहनते थे, उसके सिवाय कभी नहीं पहनते थे, किसके सिवाय इंस्पेक्शन डे और प्राइज डे के अलावा उन्होंने शायद ही कभी वो पहनी हो, इसीलिए वो बोल रहा है कि उन्होंने वाला ड्रेस पहना हुआ था। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन। सोलेमन मीन्स होता है गंभीर, स्ट्रेंज मतलब अजनबी सा। जब पीछे उसने देखा तो उसका पूरा स्कूल बहुत अजनबी सा और बहुत गंभीर नजर आ रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ। ओल्ड हॉसर with his 3-cornered hat
the former mayor, the former postmaster, and several other besides. तो क्या था, जब उसने पीछे नोटिस किया तो उसे और ज़्यादा सरप्राइज हुआ. सो व्हाट वाज दैट सरप्राइज? वो सरप्राइज क्या था कि उसने देखा कि पीछे जो बेंचेस हमेशा खाली रहती थी वहाँ पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे बिल्कुल शांति से, जैसे कि और क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए थे. तो वहाँ पर कौन कौन प्रेजेंट थे? एक ओल्ड हर्सर था और उसने क्या पहनी हुई थी? 3 कॉर्नर हेड पहनी हुई थी जिसके 3 कोने होते हैं उस तरीके की. एक टोपी पहनी हुई थी. फॉर्मर मेयर था उनके यहाँ का एंड फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और बहुत अदर लोग भी थे जो अगल बगल में उनके बैठे हुए थे. तो सारे गांव के पीपल चुपचाप उस क्लासरूम में बैठे हुए थे और ये सारी चीज़ें जो फ्रेंड्स था उसको बहुत शॉक्ड कर रही थी कि आज हुआ क्या है ऐसा, मतलब सारी चीज़ें इतनी चेंजेस क्यों लग रही हैं उसे. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." यहाँ पर क्या होता है, जब राइटर ने क्या किया, सारी चीज़ें नोटिस करी क्लासरूम में. उसके बाद वो टीचर को देखता है और वो सोच ही रहा था एम हेमल के बारे में. तभी उसके जो टीचर हैं वो अपनी चेयर को सपोर्ट देते हुए कहते हैं बिल्कुल गंभीर आवाज़ में और बहुत शांत आवाज़ में, जैसा कि उन्होंने फ्रेंच के लिए यूज़ किया था. तो वो बोलते हैं कि मेरे बच्चों, आज मैं आपको लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. तो जर्मन से ये ऑर्डर आया था बर्लिन डिस्ट्रिक्ट से कि जो एल्सास और लॉरियन है, 2 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनके, जहाँ पर अभी तक फ्रेंच पढ़ाई जाती थी. क्योंकि क्या था, युद्ध हुआ तो जर्मन जीत गई, तो जर्मनी ने अपनी सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चलाई. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. तो जो एम हेमल हैं उन्होंने बहुत गंभीर आवाज़ में कहा कि मैं आज आपको अपना लास्ट लेसन देने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि कल से जर्मन के नए टीचर आ जाएंगे. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन. और ये आज आपका क्या है, फ्रेंच का लास्ट लेसन है, फ्रेंच सब्जेक्ट का. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. और मैं चाहता हूँ कि सब के सब लोग आज क्या रहें, बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहें, बहुत ज़्यादा एकाग्र रहें. What a thunderclap these words to me. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. The words of his teacher, not a words merely for the French. Now he understood what was the matter behind it. ये जो वर्ड्स थे उसके लिए बिल्कुल ऐसे थे कि मानो उसके सामने क्या गिर गई हो, बिल्कुल बिजली सी गिर गई हो. और उसे बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट फील हो रहा था, बहुत ही रैचस फील हो रहा था, यानी कि उसे दुर्भाग्य लग रहा था अपना. दैट वॉज दैट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. अब उसे समझ में आ गया था कि सुबह सब लोग बुलेटिन बोर्ड के आगे भीड़ लगा के क्यों खड़े थे, और क्यों जो ब्लैक स्मिथ था उसने एड्रेस करके उसे ये बोला था कि तुम्हारे पास अभी बहुत समय है, आराम से जाओ स्कूल को. नाउ ही अंडरस्टूड ऑल द मैटर बिहाइंड इट, कि क्या नोटिस बोर्ड पर न्यूज आई थी. माई लास्ट फ्रेंच लेसन. वाई? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. मस्ट स्टॉप देयर देन. Oh, how sorry I was for not learning my lesson, forsaking bird's eggs or going sliding on the Saar. अब जो फ्रेंच है उसको बड़ा दुख फील हो रहा है, यानी कि वो बहुत रिग्रेट कर रहा है कि ऐसा क्यों हो सकता है, मेरा ये लास्ट लेसन कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है. बहुत मुश्किल से मैंने क्या की थी, फ्रेंच लैंग्वेज सीखी थी, और मतलब अचानक से आज सर कह रहे हैं कि अब हम कल से इसे नहीं सीखेंगे और शायद मुझे यहीं पर रुक जाना होगा. देन अब उसे बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है कि आज तक उसने अपने लेसन्स भी याद नहीं करे, क्योंकि वो क्या करता था, सारा समय मस्ती में ही बिताता था. फॉरसेकिंग बर्ड्स एग फ्रेज यूज हुआ है, यानी कि क्या करना, एंजॉय करना. गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, ये भी एक तरीके का फ्रेज यूज हुआ है.
कि मैंने क्या किया, लाइफ टाइम पूरा एंजॉयमेंट किया, पढ़ाई करी नहीं, उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ा जो हमारी अपनी थी. My books that had seemed such a nuisance a while ago so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends. अब वो बोलता है कि जो मेरी बुक थी, जो मुझे क्या लगती थी बहुत ज़्यादा परेशान करती थी कुछ साल पहले, कुछ समय पहले, जो मुझे बहुत हैवी लगती थी कैरी करने में, मेरी ग्रामर की बुक, हिस्ट्री की बुक जिसमें सेंट्स की कहानियाँ थी और ओल्ड फ्रेंड की कहानियाँ थी, अब वो बुक को मैं दोबारा नहीं पढ़ पाऊंगा. एंड एम हैमिल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. तो ये जो आइडिया था, जो मैं सोच रहा था किसके बारे में, अपने टीचर के बारे में. ही नो हिज टीचर वेरी वेल. वो अपने टीचर को बहुत अच्छी तरीके से जानता था. हिज टीचर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. उसके जो टीचर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे. लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो फ्रेंड्स था उसके माइंड से ये सारे थॉट वाइप आउट हो गए. अब उसे ये भी नहीं लगता है कि उसके जो टीचर थे वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी थे, सनकी थे और उन्हें बहुत पीटते भी थे. वो जो स्टिक उनको मारने के लिए यूज़ करते थे उसके बारे में भी नहीं सोच रहा है. ही वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट हिज लैंग्वेज, that he will not able to learn his language anymore. तो ऐसा क्या हुआ कि फ्रेंड्स को ये सारी चीज़ें महसूस होने लगी कि टीचर की मार और जितनी भी क्रैंकीनेस थी उनके अंदर, उन सारी चीज़ों को वो भूल गया. सो दैट वॉज अ मैटर बिहाइंड दैट ओनली, कि क्या था, फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे वुड नॉट एबल to teach their own language.